जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए दोस्तों जानते हैं तीज व्रत की कथा, पूजा, महत्व और क्या क्या विधि है, क्या सामग्री लगती है, आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का त्यौहार 18 सितंबर 2023 सोमवार को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष ये त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। चलिए जानते हैं यहाँ पर तीजा का मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, पूजा विधि और महत्व। इस साल हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। यह दिन सुहागिनी महिलाओं के साथ अविवाहित लड़कियों के लिए भी खास होता है। शादीशुदा स्त्री इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास रखती हैं, तो कुंवारी लड़कियां अक्षय वर प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत मानती है। अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला और निराहार व्रत करती है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह व्रत बहुत खास माना जाता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज का मुहूर्त 2023 में। प्रातः काल हरतालिका तीज पूजा का मुहूर्त 6:07 से 8:34 तक। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर 2023 को 11:08 से और तृतीया तिथि समाप्त होने की तिथि होगी 18 सितंबर 2023 को 12:39 पर दोपहर में। हरतालिका पूजा सामग्री जो लिस्ट हरतालिका पूजा में जो भी लगता है, जो सामग्री है, चलिए अब उसे जान लेते हैं। सूखा नारियल, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, सुपारी, अक्षत, धूप, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, दीप, कपूर, गंगाजल, दूबा, जनेऊ, सुहाग की सामग्री, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर और जो भी श्रृंगार का सामान लगता है। चलिए अब जानते हैं कैसे मनाई जाती है हरतालिका तीज। इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान कर नए वस्त्र और गहने पहनती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को सिंजारा और उपहार देते हैं। यह हरतालिका तीज का एक प्रमुख परंपरा है। इस सिंजारे में चूड़ियाँ, कपड़े, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, मिठाई, विशेष रूप से घेवर आदि चीजें शामिल होती हैं। इस दिन की पूजा में भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति का निर्माण रेत व मिट्टी से किया जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। पार्वती माता को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनी जाती है। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाया जाता है। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज में करने वाले कुछ उपाय। पूजा के बाद 5 बुजुर्ग सुहागिन महिलाओं को साड़ी और बिछिया दान दें, फिर अपने पति के पांव छूकर आशीर्वाद लें। इससे जीवन में खुशियां आती और कलेश दूर हो जाता है। चलिए जानते हैं प्रातः काल हरतालिका तीज का मुहूर्त पूजा का क्या है। 6:07 से 8:34 तक है। अब जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा सामग्री लिस्ट। शिव पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गीली काली मिट्टी, बेलपत्र, बतासा, मेवा, कपूर, कुमकुम, केले का पत्ता, पान, फूल, फल। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एक लकड़ी का पाटा, जिसे पटा या पीढ़ा भी बोला जाता है, पीला कपड़ा, पूजा के लिए नारियल, माता के लिए चुनरी इत्यादि चीजों की जरूरत होती है। अब जानते हैं हरतालिका तीज की विधि और पूजा। हरतालिका तीज वाले दिन सबसे पहले काली गीली मिट्टी से माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश प्रतिमा तैयार कर लें और फिर उसे फूलों से सजाएं। अब इन प्रतिमाओं को सूखने के लिए रख दें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पूजा की तैयारी करें। अब बनाई गई तीनों प्रतिमाओं को पीले कपड़े पर स्थापित करें। चौकी पर दाईं तरफ चावल से अष्टकमल तैयार करें और उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कलश में सुपारी, सिक्का और हल्दी डालें। मूर्तियों की विधि विधान से पूजा करें और उनका अभिषेक करें। इसके बाद माँ पार्वती को सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करें और शिव जी को धोती व गमछा चढ़ाएं। हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें या सुने। अंत में आरती उतारकर भगवान को भोग लगाएं। पूजा के बाद माता पार्वती को लगाया हुआ सिंदूर अपनी भी मांग में लगाएं और पति के चरणों में स्पर्श करें। चलिए जानते हैं अब हरतालिका या तीज व्रत में जो दान की जाती है सामग्री वो क्या है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, जिसमें मेहंदी, बिंदी, कुमकुम, चूड़ी, बिछिया, काजल, श्रीफल, कलश, अबीर, सिंदूर, कंघी, माहौर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक शामिल है। अब चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है।
हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां करती। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। हरतालिका तीज पर राशि के अनुसार करें दान। मेष राशि अगर आपकी, तो मेष राशि के जातक को हरतालिका तीज के दिन मसूर का दाल और लाल मिर्च दान कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले लोगों को हरी चूड़ियों का दान करना शुभ माना जाता है। मिथुन राशि वालों को दूध दही का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों को हरतालिका तीज के दिन चांदी की पायल दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को हरतालिका तीज पर गुड़ का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को हरतालिका तीज पर हरे रंग की चूड़ी दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मिठाई का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को हरतालिका तीज के दिन गरीब लोगों को धन का दान करना चाहिए। धनु वाले इस दिन पीले रंग का वस्त्र दान करें। मकर राशि के जातकों को हरतालिका तीज पर भोजन कराना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को हरतालिका तीज के दिन गरीबों को अन्न दान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को फलों का दान करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज पर कुंवारी कन्या करें इन चीज़ों का दान। चना, वस्त्र, फल, गुड़, मसूर की दाल, हरे रंग की चूड़ियाँ, पीले रंग के वस्त्र का दान करें कुंवारी कन्याएं। अब जानते हैं हरतालिका तीज पर पार्वती जी के मंत्रों का जप। ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठे नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः, ओम शिवाय नमः। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार का महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार करने से माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें और व्रत करें। इससे सुहागिन महिलाएं सदा सुहागिन रहने का वर प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पर ना करें ये काम। काले रंग का प्रयोग ना करें। इस दिन गुस्सा, घृणा और विवाद जैसी नकारात्मक चीज़ों से बचना चाहिए। इस दिन खासकर अपने पति से झगड़ा ना करें। हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी सिंदूर का अनादर ना करें। हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान ना करें। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार में ये करें शामिल: मांग का टीका, काजल, पायल, सिंदूर, बिंदी, कमरबंद, चूड़ी, मंगलसूत्र और बिछिया। हरतालिका पर ये चीज़ करें अर्पित। माता पार्वती को ये चीज़ें अर्पित करें: सिंदूर, बिंदी, हरे या लाल रंग की चूड़ी, लाल साड़ी, बिछुआ, मेहंदी, आलता और गजरा। कुंवारी कन्या हरतालिका तीज पर ऐसे करें। कुंवारी कन्या हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहती तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद हरे रंग का वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करे। इस व्रत में पूरे दिन कुछ भी ना खाए और ना ही पिए। हरतालिका तीज के दिन करें शिव मंत्रों का जाप। ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शंकराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, श्री श्याम सदाशिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पार्वती पतये नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। इन मंत्रों का जप करें। अब चलिए जानते हैं किसने पहली बार किया था इस व्रत को। हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। इस व्रत को माता ने शिव को पति बनाने के लिए किया था। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती ने जंगल में जाकर भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की और इस व्रत का विधिवत पालन किया। तब से इस व्रत की शुरुआत हो गई है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं यह व्रत। हरतालिका तीज का व्रत केवल सुहागिन स्त्रियों से ही नहीं बल्कि एक व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती। जो भी लड़की इस व्रत को करती है उसको मनचाहा वर मिलता है। इस दिन विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज शुभ योग कब है। इस साल हरतालिका तीज पर कई योग बन रहे हैं। हरतालिका तीज में इंद्र और रवि योग का उदय हो रहा है। इंद्र योग 18 सितंबर को सुबह 4:28 से शुरू होगा और 19 सितंबर को सुबह 4:24 तक रहेगा। वहीं रवि योग 18 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होगा और 19 सितंबर को सुबह 6:08 में समाप्त हो जाएगा। हरतालिका पूजा की सामग्री जान लेते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए तालाब या नदी की स्वच्छ मिट्टी रेत का उपयोग कर सकते हैं। 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 पूजा सुपारी, 5 लौंग, 5 प्रकार के फल कलश। अभिषेक के लिए तांबे का पात्र, फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, व्रत कथा, पुस्तक, चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल। हरतालिका तीज का व्रत इस बार 18 सितंबर को रखा जाएगा। 17 सितंबर को दिन में 11:08 पर तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी। अगले दिन दोपहर 12:39 तक ये रहेगा। उदया तिथि के कारण यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा।